नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन के संसद से पास न हो पाने के बाद से भाजपा लगातार विपक्ष पर हमलावर है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को संसद में उनका हक दिलाने की बात कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष का रवैया इस संशोधन के पारित होने की राह में बड़ा रोड़ा बन गया है। इस घटनाक्रम के बाद से देश भर से लगातार तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस बीच मेरठ के सांसद अरुण गोविल ने विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने विपक्षी दलों को महिला विरोधी करार देते हुए जनता के सामने उनका असली चेहरा उजागर किया है। इस अहम मुद्दे पर हमारे संवाददाता अमित सिंह ने मेरठ के सांसद अरुण गोविल से खास बातचीत भी की है। आप सुनिए। भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाई लोकसभा में, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। इसी बारे में हम मेरठ के सांसद अरुण गोविल जी से बात करेंगे। अरुण जी, ये बताएं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो भाजपा सरकार लाई और प्रधानमंत्री ने काफी अपील भी की विपक्ष से, फिर भी नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो हुआ है। इससे एक बात साफ साफ नजर आती है कि जो विपक्ष की जो पार्टियां वो नहीं चाहते कि महिलाओं को उनके अधिकार जो है वो दिए जाए बेसिकली। अदरवाइज उन्होंने पास कर दिया होता है इसको। वैसे तो वो शोर मचाते हैं वो महिलाओं का, लेकिन जब बात काम करने की आई, एक वोट देने की आई, और उस वक्त का नजारा मुझे याद है जिस वक्त ये बिल गिरा, उस वक्त काइंड ऑफ जो उनके फेसेस पे जो एक्सप्रेशन थे कि उन्होंने पता नहीं कौन सा किला फतेह कर लिया है। एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, एक दूसरे को हक कर रहे थे, एक दूसरे को कांग्रेचुलेट कर रहे थे। इससे बहुत खराब पता लगता है कि उनकी बेसिकली मानसिकता वो महिलाओं को लेकर क्या है। अरुण जी, ये बताएं कि आपको लगता है कि सत्ता में भागीदारी महिलाओं की हो, उससे विपक्ष को दिक्कत है? बिल्कुल हो सकता है वो, क्योंकि ये जो विधेयक था ये वही है कि 33% लोकसभा में और 33% विधानसभा में महिलाओं की जो है वो भागीदारी होगी इससे। तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है इनको डेफिनेटली। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को ये सब छोड़ के आगे आना चाहिए था और एक बड़प्पन दिखाना चाहिए था? नहीं, बड़प्पन दिखाने की बात नहीं है, ये तो बेसिक है। महिलाओं को उनके अधिकार मिलने ही चाहिए, क्यों नहीं मिलने चाहिए? और जिस तरीके से विपक्ष ने आरोप लगाया कि परिसीमन करके एक तरीके से उनका जनाधार कम किया जा रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के साथ दोबारा बैठेगी और उनको एक्सप्लेन करेगी, और क्या ये दोबारा ये एक तरीके का ये प्रोसेस होगा? पहली बात तो ये कि जो विपक्ष को ये लगा कि उनका जनाधार कम किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत बात है। उस दिन ये बात क्लियर की गई थी कि 50% जो है वो सीट्स जो है वो हर पार्टी की बढ़ जाएंगी। तो उनका ये जो सोचना है ये बिल्कुल गलत था। वो एक बार उन्होंने बस कह दिया, उसको पकड़कर बैठ जाते हैं, उसकी डिटेल में और उसको एनालाइज करने में वो मेरे ख्याल से यकीन बेसिकली नहीं है। अरुण जी, ये बताइए कि क्या कुछ एजेंडा सेट हो गया है कि जो अगला चुनाव है वो कहीं ना कहीं महिलाओं की अस्मिता और उनकी भागीदारी के ऊपर ही लड़ा जाएगा? नहीं, उसके ऊपर तो ये नहीं कह सकता कि उसके ऊपर ही लड़ा जाएगा, लेकिन वो एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। उनको समझ में, महिलाओं को क्या, आपको क्या लगता है कि समझ में नहीं आया होगा कि विपक्ष जो है वो उन्होंने क्या किया है महिलाओं के साथ? तो महिलाओं उसका जवाब तो आई एम श्योर देंगी वो बिल्कुल, और विपक्ष को इसका जो खामियाजा है वो भुगतना होगा, पक्की बात है। जो अरुण गोविल जी का ये कहना है कि विपक्षी पार्टियों ने भाजपा का विरोध नहीं किया है, देश की महिलाओं का विरोध किया है, और इसका खामियाजा उन पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। अमित सिंह, सुदर्शन न्यूज।